हम पढ़ने वाले हैं आज थ्रेड के बारे में। ठीक है। मैं एक वाइट स्क्रीन के लिए नोट पैड खोल लेता हूँ, है ना। इसमें वी विल टॉक अबाउट थ्रेड। ठीक है। थ्रेड क्या होती है, इस ये इससे बड़ा यूनिट क्या होता है, वगैरह वगैरह इनकी बातें करते हैं। और ये हमारे पीसी में अगर अभी देखना चाहे तो कहाँ है ना। ये करता क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ऐसे ही सीक्वेंस स्टार्ट होते जाती हैं और क्वेश्चंस बनते जाते हैं, उसके आंसर्स होते हैं। ठीक है। आप सबने मल्टीटास्किंग के बारे में सुना है। मल्टीटास्किंग के बारे में मतलब आप लोगों में से वो सब बंदे जो रात को बिजी रहते हैं फोन पे, ठीक है, और पढ़ाई भी करते रहते हैं, दोज गाइज आर डूइंग मल्टीटास्किंग। अच्छा, नहीं समझे? तुम समझ गए हो, है ना। तुम लोग सब समझ गए हो कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। तुम सब का सब मल्टीटास्किंग कर सकते हो, पता है। अच्छा, यहाँ पे कौन वो बंदा है जो बाइक चलाना जानता है? बाइक चलाते चलाते, है ना, तुम तुम्हें फोन आता है, तुम पिक कर लेते हो, गर्दन टेढ़ा करके फोन दबा लेते हो कंधे से, और फिर हेलो, हाँ रास्ते में हूँ, अभी मर जाऊंगा, फोन काट दो नहीं तो। ऐसा है। और अगर वही किसी हाँ सर। इम्पोर्टेंट फीमेल का हाँ। कॉल आ जाए लौंडो को, फिर हाँ अरे कुछ नहीं बेबी, आई मीन आई एम जस्ट राइडिंग, देर इज नथिंग, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, राइट ऐसा कुछ। हाँ, सो यू गाइज आर डूइंग मल्टीटास्किंग एट द मोमेंट, जब तुम बात कर रहे थे बेबी एंड ऑल, है ना। खाना खाया? राइट, बेबी ने खाना खा लिया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारी गलती मेरे ट्रेनर की, वो बड़ा बोरिंग था। मैंने उसी दिन डिसाइड किया था कि मैं तो ऐसा नहीं पढ़ा रहा, अगर मैं बन गया और गलती से बन गया ट्रेनर, तो मैं तो वैसे नहीं पढ़ा रहा। बाकी हम पूरा खाना खिला के ले आएंगे, सो डोंट वरी। हाँ, तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे थे, ये आपको लग रहा है कि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। आप सबने यूट्यूब चलाया है? अच्छा, कब? कब? हाँ, खाना खाते हुए, और खाना भी खा रहे थे, मुंह का एड्रेस तो नहीं भूले थे? ऐसा तो नहीं खाना का निवाला मुंह में डालने के बजाय नाक में डाल दिया हो? मल्टीटास्किंग। अच्छा, इसको थोड़ा एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, सपोज आई हैव अ पर्सन, ये एक इंसान है, इस इंसान का काम है वाइन सर्व करना। अब मुझे ये बताओ, कितने लोग यहाँ पे बेवड़े हो? कोई नहीं है। चलो, तो ये है वो काउंटर जिस पे लोग आते हैं और इससे वाइन की डिमांड करते हैं। ठीक है। और ये बंदा सबको सर्व करता है। ठीक है। ये एक बंदा है, ये यहाँ आया, बोला आई नीड अ वाइन। अब पता नहीं कौन सा, मैं बेवड़ा नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है। ठीक है। हाँ, फिर एक और बंदा आया, ही इज ऑल्सो डिमांडिंग फॉर अ ग्लास ऑफ वाइन। ठीक है। वन मोर पर्सन, थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ये इकलौता बंदा, जब ये बंदा आया तो इससे पैसा कलेक्ट किया, प्लस इससे पूछा कि आपको कौन सा वाइन चाहिए। ठीक है। इसके वाइन को इसने प्रिपेयर होने के लिए छोड़ दिया, है ना।
फिर इससे जैसे ही है, इससे पूछा सर हाउ कैन आई हेल्प यू, इसने भी बोला कि मुझे वाइन चाहिए, पैसा कलेक्ट किया, ठीक है। तब तक इसका वाइन प्रिपेयर हो गया, वाइन दे दिया, तब तक ये बंदा आ गया, इसको कह रहा है कि सर हाउ कैन आई हेल्प यू, ये भी कह रहा मुझे वाइन चाहिए, तब तक इसका वाइन प्रिपेयर हो गया, इसको दे दिया, फिर इससे पैसा लिया, इसका वाइन प्रिपेयर हो गया, इसको दे दिया। तो मतलब इसने सबको 3-3 सेकंड में निपटा दिया, किसी को ये फील नहीं हुआ कि मुझे वेट करना पड़ रहा है। मतलब एक बंदा मल्टीटास्किंग कर रहा है, तीनों को एक साथ एंटरटेन कर रहा है। आप लोगों को नहीं समझ में आया हो, नींद आ रही हो, तो उसके लिए भी है उपाय। कभी किसी ने फीमेल को शॉपिंग कराई है? शॉपिंग नहीं कराई है? अच्छा, अरे मम्मी के कह रहा हूँ, गंदे आदमी, सुधर जाओ। कब सुधरोगे तुम? शकल से अश्लीलता झलक रही है तुम्हारे, पता है। मेरे कहने का सेंस ये है कि हाँ, जब स्टोर में जाते हो तो वहां पे एक सेल्समैन रहता है, लेकिन फीमेल की शॉपिंग ही खत्म नहीं होती। सारा साड़ी का कलेक्शन खुलवा देंगी और उसमें से एक ही साड़ी लेंगी, और वो भी लेंगी तो लेंगी नहीं तो मैं जा रही हूँ, भैया इतने में दे दो। भैया 4,000 कह रहे हैं, 2,000 में देना है तो बताओ, ये क्या बात है। अब वो बंदा करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या वाला हाल है। 100 साड़ी खुलवा दी है उसने, और फिर उसके बाद क्या कह रही है, 2,000 में देना है तो दो। वो भी बंदा सोचेगा यार थक जाऊंगा मैं इतना सब फोल्ड करते करते, अच्छा है दे ही देता हूँ, है ना। तो एक कस्टमर नहीं, मल्टीपल कस्टमर, और एक ही यूजर होता है वहां पे, एक ही सेल्समैन होता है जो सबको एंटरटेन करता है, सबको बारी बारी वक्त देता है। वो मल्टीटास्किंग कर रहा था। अब एक कॉमन सी बात को समझो, उसी तरह से एक और बंदा यहाँ पे आया, तो ये टाइम जो है 3-3 सेकंड का, मतलब 10 सेकंड, 3 सेकंड के अंदर एक बंदे को ये वाइन दे देता है। जैसे ही एक और बंदा आया तो इन सबका टाइम घटेगा। अगर इनको ये नहीं फील कराने की आपको वेट करना पड़ रहा है तो इन सबका टाइम घटेगा ना, और जल्दी जल्दी सर्व करना पड़ेगा। तो इनको 2-2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ऐसा मान के हम चलते हैं। एक और बंदा आ गया वाइन मांगने, तो अब ये क्या करेगा, सबको 1-1 सेकंड का टाइम देगा। और एक बंदा आ गया तो आधा आधा सेकंड का, और एक बंदा आ गया तो 0.25 सेकंड का। और बंदा आ गया, उस समय ये क्या करेगा, कोलैप्स कर जाएगा, बोलेगा सॉरी, अब डिले होना स्टार्ट होगा। ठीक है, ये बंदा और कोई नहीं बल्कि है सीपीयू। और ये जो है ना, ये तुम्हारे टास्क हैं जो सीपीयू परफॉर्म करता है। जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो जूम मीटिंग रिकॉर्डिंग कर रहा है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, डेटा ट्रांसफर हो रहा है, प्लस हमारी बात भी हो रही है, ये सारा काम सीपीयू कर रहा है। एक ही सीपीयू तो है मेरे पास, मल्टीपल तो है नहीं। वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी को भी देख रहा है, मेरे वॉइस को भी रिकॉर्ड कर रहा है, पिक्चर को भी रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, वो मुझे अलाउ कर रहा है कि आप जूम मीटिंग पे ऐसे कुछ लिख भी सकते हैं। ठीक है, ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे, मतलब मल्टीटास्किंग हो रही है। प्लस नोटपैड भी खुला है, नोटपैड को भी देख रहा है वो, प्लस और भी ऑपरेशंस खुले हुए होंगे उसको भी देखेगा। अब ये सब कहाँ है, हम कैसे देख सकते हैं एज अ यूजर, तो हम उसको बाद में देखेंगे। पहले ये समझेंगे कि अगर सीपीयू ये है तो ये सबको कैसे ऐसे टाइम दे रहा है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। अगर आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे क्या, ब्राउजर पे जाओ, और मल्टीपल टैब खोलो और हर टैब में यूट्यूब के गाने चला दो। ठीक है, हर टाइम में क्या चला दो, यूट्यूब के गाने चला दो, आपको फील होगा कि वो सारे गाने एक साथ चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप सबको छोटे छोटे विंडोज में देखोगे ना, तो सब की सब बफर भी करती हैं। मतलब वो जो लाइन होती है ना नीचे वाली, जो फील्ड होती हैं, वो बफरिंग से फील्ड भी हो रही होती है। ठीक है, अगर वो बफरिंग से फील्ड ना हो तो वीडियो चलते चलते रुकेगा बार बार, है ना। फिर सीपीयू सबको अपना टाइम देता है, मान लो 0.002 सेकंड, जिसमें हमारा आंख भी झपकता नहीं है, उससे भी कम टाइम में स्विचिंग हो रही होती है। मतलब सीपीयू जो है, ये मान लो सीपीयू है, ये सारे ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत छोटा छोटा टाइम लेता है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपका पीसी मल्टीटास्किंग कर रहा है, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं रहा। वो तो एक एक करके सबको टाइम दे रहा था, लेकिन इतनी फास्ट स्विचिंग हो रही थी टाइम की, इतना फास्ट टाइम दिया जा रहा था
कि आपको पता ही नहीं चल रहा था कि वो एक एक करके काम कर रहा है, ना कि मल्टीटास्किंग कर रहा है। तो मल्टीटास्किंग जैसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ एक फील को कहते हैं मल्टीटास्किंग। समझ में आ रहा है? वो इतनी फास्ट एक्सेस हो रही है, टाइम दे रहा है सीपीयू सबको टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए, कि आपको फील आ रहा है कि मल्टीटास्किंग हो रहा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो रहा। क्लियर है? तो तो जब ज्यादा टैब आप और खोल दोगे तो एक समय आगे आएगा कि आपके जो पिक्चर्स है या वीडियो वो सब पिक्सलेट होंगे, या आप फील करोगे कि आपका प्रोसेसर स्लो हो गया है। आप बोलते हो ना कि हैंग हो रहा है, स्टक हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है कि सीपीयू सबको टाइम देने के चक्कर में उसी के पास टाइम नहीं बचा और वो कोलैप्स करने की कोशिश कर रहा है, और लास्ट में बोलता है कि विंडो इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, बोलता है ना, तो वो सीपीयू बेसिकली कोलैप्स कर जाता है। मतलब वो जो मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट है ना, और लास्ट में कहता है एंड ऑफ ऑल प्रोसेसेस, ऐसा कहता है ना, तो जब आप क्लिक करते हो तो सब प्रोसेस बंद हो जाते हैं, तो वो कोलैप्स कर जाता है, वो टाइम नहीं दे पाता सफिशिएंट। क्लियर है? तो एक फील है ये मल्टीटास्किंग। इतनी तेजी से सीपीयू की स्विचिंग होती है जिसमें आपका पलक भी ना झपके, तो आपको फील होता है कि मल्टीटास्किंग हो रही है। ठीक, इतना सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, बाकी सबको नहीं समझ में आया, चलो ये भी ठीक है। अब आगे, मल्टीटास्किंग में बहुत 5 पॉइंट से एक लाइफ साइकिल होता है, हर चीज की लाइफ साइकिल होती है। जैसे कृष्णा की लाइफ साइकिल क्या है? कृष्णा पैदा हुआ, कृष्ण ने पढ़ाई करी, स्कूलिंग करी, कृष्णा स्कूलिंग करने के बाद कॉलेज गया, कॉलेज के बाद ट्रेनर बन गया, ट्रेनर के बाद कुछ और बनेगा, फिर कुछ और बनेगा, फिर एक दिन बूढ़ा होगा और मर जाएगा। दिस इज द लाइफ साइकिल। जो दुनिया में आया है वो खत्म होगा, ये साइकिल जो भी पूरा करता है वही लाइफ साइकिल है। अब वो लाइफ साइकिल किसकी है? कृष्णा की है, अर्जुन की है, कृष्ण की है, किसकी है वो नहीं पता। ठीक है, उसी तरह से थ्रेड की भी लाइफ साइकिल होती है। तो थ्रेड क्या होता है पहले वो समझते हैं, है ना? अच्छा, मल्टीटास्किंग सबको समझ में आया ना? एक हमारा मैनेजर है जिसको हम टास्क मैनेजर कहते हैं, सबके पीसी में है ये। ठीक है, इसको जब आप क्लिक करोगे ना, तो देखो अभी टास्क मैनेजर खुद खुला हुआ है, खुला हुआ है ना, अभी जस्ट खोला ना टास्क मैनेजर, देखो खुला हुआ है, यहाँ पे भी दिखा रहा है। जूम मीटिंग चल रही है, ये भी जूम मीटिंग का ही है। ये 283.4 MB मेमोरी ले रहा है, सीपीयू कंजम्पशन 25.8% है। ठीक है, जीपीयू कंजम्पशन 25.3%, जीपीयू भी लगा हुआ है इसमें। ठीक है, और नेटवर्क देखो 1.5 Mbps की स्पीड ले रहा, मतलब डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं सबसे। ओके, ये है डिस्क वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, और पावर यूज जो करा सबसे ज्यादा मेरा जूम मीटिंग कर रहा है अभी के समय। ठीक है, अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले नोटपैड खोला था, तो नोटपैड तो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मैंने उसको बंद कर दिया। मैं नोटपैड फिर से स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पे 3 ही ऑपरेशन थे ना, देखो एक और ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ, हुआ ना? देख रहे हो? तो ये बेसिकली जो टास्क मैनेजर है, ये हर ऑपरेशन को देखते रहता है, किसको कितना कंजम्पशन देना है सीपीयू का, कितना यूसेज है। ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये टास्क मैनेजर इसी सब चीज को देखते रहता है। क्लियर है? मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अच्छा, आगे देखते हैं। अब फिर से हमें कुछ समझने की जरूरत है। आप लोग कभी बैंक गए हो? बैंक गए हो बैंक? कौन सा सदी में? परसों गए हो? तो ये सदी थोड़ी ना है, ये तो रिसेंट है। चलो,
मल्टीटास्किंग जो है अपने अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज को कंटेन करता है। पहला है प्रोसेस, दूसरा है थ्रेड, और तीसरा है हैंडल्स। हमें सिर्फ थ्रेड के बारे में पढ़ना है, ठीक है? टर्मिनोलॉजीज का मतलब, हैं? टर्मिनोलॉजीज का मतलब प्रोसेसेस का मतलब नहीं, आपने बोला ना मल्टीटास्किंग, मल्टी टर्मिनोलॉजी। तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरा भाई, एक सेकंड रुको। हेलो, फिर से बोलो। हाँ, टर्मिनोलॉजीज आपने बोला ना, टर्मिनोलॉजीज एक वर्ड यूज किया था थोड़ा सा मल्टीटास्किंग के लिए, थोड़ा सा रुको, टर्मिनोलॉजीज। तुम्हारा नाम क्या है? सर इसकी आवाज बहुत मंदी आ रही है। हाँ वही ना, मेरे लगा मेरे कान खराब हो चुके हैं, इसकी आवाज ही गंदी आ रही। तो किसी को समझ में आ रहा है ऑनलाइन की क्या कह रहा है तो मुझे बता दो प्लीज, आखिर वो कहना क्या चाहता है। टर्मिनल वर्ड यूज किया था? टर्मिनल वर्ड ही नहीं यूज किया है मैंने अभी। टर्मिनोलॉजी सर ये अपने यूज किया था ना, वो पूछ रहा होगा। टर्मिनल लिखा है उसने, टर्मिनोलॉजीज नहीं लिखा है। एनीवेज देखो, समझा रहा हूँ, सब कुछ समझाऊंगा, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ध्यान से सुनो बस। तो प्रोसेसेस, थ्रेड और हैंडल, हमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन इसके बारे में हम बिना इनको पढ़े नहीं पढ़ सकते, समस्या है। अच्छा, मुझे कोई टेक्स्ट करना इसमें, चैट में, जूम के चैट में कोई कुछ टेक्स्ट करो। अच्छा देखो, मैं बत्तख बना रहा हूँ, अच्छा है ना बत्तख? मैं जब बत्तख बना रहा था मैं जब बत्तख बना रहा था तो किसी ने मुझे टेक्स्ट किया, उसका नोटिफिकेशन यहाँ जनरेट हुआ, देखा किसी ने? है ना? समझ में आ गया? ये पूरा का पूरा जूम मीटिंग जो है वो एक प्रोसेस है। उसके अंदर ये जो मैं बत्तख बना रहा था ना, ये एक थ्रेड की मदद से बना रहा था, और इसने जिसने मुझे टेक्स्ट किया, जो नोटिफिकेशन जनरेट करके दे रहा, वो दूसरा कोई थ्रेड था जो साथ साथ दूसरा काम हैंडल कर रहा था। समझ में आ रहा है? तो मतलब एक प्रोसेस अगर पूरा का पूरा जूम मीटिंग है तो उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड है जो अलग अलग काम करते हैं। साथ साथ मैं बोल रहा हूं तो ये एक तीसरा थ्रेड है जो मेरे बातों को रिकॉर्ड कर रहा है, और एक चौथा थ्रेड है जो मेरे बातों को ब्रॉडकास्ट कर रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को, जो वो सुन पा रहे हैं। ठीक है, फिर इधर से जो डेटा उधर ट्रांसफर हो रहा है, ये पांचवा थ्रेड है। ऐसे बहुत सारे थ्रेड है जो मल्टीपली चल रहे हैं, और वो किसको चलाने में हेल्प कर रहे हैं? एक प्रोसेस को, और वो प्रोसेस क्या है? जूम मीटिंग। क्लियर है? एक और एग्जांपल से समझते हैं। सबने रेज्यूमे बना लिया है या कभी बनाया है? तो रेज्यूमे अगर बनाया होगा तो अगर आपने दिस आर कृष्णा लिखा होगा, ओहो गलती लिख दिया आप तुमने, हाँ हमने गलती लिख दिया, तो एक नीचे ऐसे लाइन बन के आता था एमएस वर्ड में, वो एक थ्रेड था जो ग्रामर को चेक करता था। ठीक है, तो वो थ्रेड हमसे पूछ के नहीं चलता था, वो चलता था बाय डिफॉल्ट। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकर को एक्टिव करते ही वो थ्रेड स्टार्ट हो जाता था एमएस वर्ड में। ठीक है, और वो अपने आप ही अंडरलाइन कर देता था, इसे मार्क कर देता था कि यहाँ पे कुछ गलती हो गई, ठीक कर लो। हमारा वेट नहीं कर रहा था कि जब मैं पूरा लिख लूंगा ना, लास्ट तक पैराग्राफ लिख लूंगा 10 लाइन का, फिर मार्क करूंगा बैठ के, वो साथ साथ कर रहा था। है ना? जब आप ईमेल लिख रहे थे तो ईमेल में आई एम नॉट फीलिंग वेल, वेल, वेल कह रहा हूँ, वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो वहां पे सजेशन आ जाता था आई नीड अ लीव फॉर 1 डेज और 2 डेज समथिंग करके। जब हम वार्म लिखते थे, वार्म रिगार्ड लिखना चाहते थे तो वार्म लिखते थे तो रिगार्ड्स खुद आ जाता था, तो वो एक और थ्रेड था।
जो चल रहा था हमें सजेस्ट कर रहा था ऑटो कंप्लीट करने के लिए हमारे सेंटेंसेस को, वैसे वो एनएलपी का पार्ट है, रिकरल न्यूरल नेटवर्क, आरएनएन, एआई फिर से। लेकिन था तो एक थ्रेड ही जो उसको चला रहा था। हाँ, तो ये सब एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में हेल्प करती है, छोटी छोटी थ्रेड्स। तो अब ध्यान से समझेंगे। प्रोसेस कोई भी एक एप्लीकेशन जिसके अंदर छोटे छोटे टास्क जो एग्जीक्यूट कर रहा है उसको थ्रेड करती है। और थ्रेड के अंदर भी छोटी छोटी चीजें होती हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला जूम, मैं लिखता था दिस आर कृष्णा, तो आर के नीचे अंडरलाइन हो जाता था। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको भी तो सजेस्ट करेगा ना। तो उसको पहले तो वो ग्रामर चेक करा था, अब स्पेलिंग भी चेक करा, तो उसके अंदर दो हैंडल्स बने हों, एक जो ग्रामर चेक करता था, दूसरी स्पेलिंग। समझ में आ रहा है? तो एक बड़ा सा प्रोसेस, उसके अंदर छोटा थ्रेड, और उससे भी छोटा क्या है, हैंडल्स। हम हैंडल्स की बात नहीं कर रहे हैं, और हम प्रोसेस की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम थ्रेड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है? अब तुम्हें नींद आ रही है, तुम सोओगे, जब आप मुंह पे पानी मार के आओ तो। अच्छा, नहीं मारोगे पानी तो मैं यहाँ से तुम्हें धक्का मार दूंगा अगर सो गए तो, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, कहाँ गया तुम लोग का? देखो, मैं थ्रेड भले ही तुम लोग को यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हें उसका डेमो पूरी तरीके से नहीं दिखा पाऊंगा। मुझे तुम्हें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाना पड़ेगा जहाँ पे तुम्हें इसको दिखा पाऊँ चलते हुए। ओके, आज हम पढ़ रहे हैं थ्रेड्स के बारे में। नोट्स तुम लोग कंप्लीट नहीं किए हैं, चलो कर लेंगे। तो हम मल्टीटास्किंग की बात कर रहे हैं, तो मैं एक फोल्डर बना देता हूँ, उस फोल्डर का नाम मल्टी टास्किंग रख दूंगा। हाँ, सबका मैंने कोड ऑनलाइन कर दिया है और लिंक भेजा था ग्रुप में, अगर याद हो आप लोगों को तो, है ना? आप लोग वहां से जाके सारा का सारा कोड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है? बाकी मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है? मल्टीटास्किंग के अंदर हम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन जुपिटर लैब फाइल, उसका नाम मैं रखूंगा मल्टीटास्किंग ही, या थ्रेडिंग। ठीक है? तो ये तो सर्च करने लग गया, सेव करना पड़ेगा ना। थ्रेड, थ्रेडिंग रखता हूँ। ठीक है? समझ में आ गया? अब इसके अंदर हमें कुछ देखना है। तो ये थ्रेड्स वही होते हैं जो मतलब स्पेसिफिकेशंस के साथ जैसे बताए जाते हैं, मतलब। अभी बता रहा हूँ, सुन लो, उसके बाद लास्ट में नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है? सुन लो पहले पूरी बात, है ना? देखो, मैं तुम लोगों को प्रॉब्लम पहले दिखाता हूँ। भाई, क्या क्या कह रहा है भाई? ऑनलाइन कौन कह रहा है? तो कुछ कह रहा है क्या? ओके, तो मैं पहले प्रॉब्लम तुम लोगों को दिखाता हूँ, प्रॉब्लम क्या थी। ठीक है? मैंने एक फंक्शन बनाया, उस फंक्शन का नाम मैंने लिखा, लेट्स से, क्या लिख सकते। अच्छा, पहले एरर के बारे में सीखो यार। एरर के बारे में तो जान लो, दो तरह के एरर होते हैं जो मेजरली आ रहे होते हैं कोड, जो बहुत फ्रिक्वेंट आते हैं, उनकी बात कर। होते होंगे और भी तरह के एरर, लेकिन ये जो दो एरर बताने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट। दो तरह के एरर हमेशा देखने को मिलते हैं। एक होता है कंपाइल, कंपाइल की स्पेलिंग क्या, यही है ना? कंपाइल टाइम एरर। लग रहा है कि मेरे कीबोर्ड पे मेरा हाथ हिल चुका है। कंपाइल टाइम एरर सही में हिल चुका है, अब कुछ नहीं करा जा सकता। दूसरा, रन टाइम एरर। ठीक है? कल मैंने बहुत अपना कीबोर्ड चलाया है, तो
थोड़ा सा मुझे ऐसा फील हो रहा है। अच्छा, तो कंपाइल टाइम एरर और दूसरा रन टाइम एरर, क्या है दोनों एरर? क्या है दोनों एरर? कुछ नहीं, सोने से फुर्सत मिलेगा तब ना। सर मैं बता सकता हूँ। हाँ, बताओ क्या होते हैं। सर किसी कोड को जैसे रन करते हैं तो मतलब अगर एग्जीक्यूट होने के बाद जो एरर आता है उसे तो रन टाइम एरर आता है, और कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होता उसमें जो एरर आता है वो कंपाइलेशन एरर होता है। मैं नहीं समझ पाया, बट जो भी कहा आपने अच्छा कहा, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। चलो आगे देखते हैं। देखो गाइस, एक फंक्शन लिखता हूँ। इस फंक्शन में मैं सिर्फ लिखना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड। इस फंक्शन का नाम भी मैंने क्या रखा है? हेलो रखा है। ठीक है, और इसके अंदर मैं प्रिंट करूंगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक और फंक्शन, इसका नाम मैं डिव रखता हूँ। ठीक है, डिव क्योंकि मैं डिवीजन इसके अंदर करना चाहता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट भी लेना चाहता हूँ। ठीक है, या यूं कहें कि हम 2/0 ऐसा कुछ रखना चाहते हैं। ठीक है, एक और फंक्शन है, इसको हम बाय कहना चाहते हैं क्योंकि हमारा जो कोड है वो बंद होने वाला है 3 कोड के फंक्शन के बाद। तो मैं यहाँ पे बाय वर्ल्ड लिखना चाहता हूँ। ठीक है, जब मैं चलाऊंगा तो कोई एरर नहीं आया। कोई एरर नहीं आया ना? इंटरप्रेटर ने इसको पढ़ लिया है, नाम से स्टोर कर लिया है फंक्शन को। ठीक है, लेकिन इसने कोई एरर नहीं दिया। ठीक है, अब एरर की बात करते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने हेलो पैरेंथेसिस चलाया, डिव पैरेंथेसिस चलाया और बाय पैरेंथेसिस चलाया, देखो फंक्शन को बना लेना इज नॉट सफिशिएंट। अगर फंक्शन को चलाओगे नहीं, यानी कि कॉल नहीं करोगे, तब तक फंक्शन चलेगा नहीं, तो बनाने का मोटिव ही खत्म हो जाएगा। भाई बनाएंगे क्यों जब फंक्शन को चलाना ही नहीं था? तो हमें फंक्शन को चलाना भी है। अब हम चलाने जा रहे हैं शिफ्ट एंटर करके, और देखो एरर आएगा एक कोड के चलने के बाद। हेलो वर्ल्ड चला, उसके बाद क्या हुआ? एक एरर आया, कह रहा है कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड होगा तो उसका आंसर क्या आएगा, ये अब तक डिफाइंड नहीं है। इसीलिए जीरो डिवीजन एरर का मैसेज आ रहा है। क्या कह रहा है? डिवीजन बाय 0, कोई भी नंबर को तुम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ ऐसा समझो कि मैंने तुम्हें बोल दिया नेताजी की तरह कि आपके गांव की आबादी अगर 2 लाख लोगों की है, ठीक है, तो 2 लाख लोगों को कंबल बांटे जाएंगे, लेकिन कंबल मैं एक भी अपने पास से नहीं भिजवाऊंगा। 2 लाख लोगों को बांटो, बांट लोगे? नेताजी ने कंबल ही नहीं भिजवाया और कह दिया 2 लाख लोगों को बांटो। बांट सकते हैं? ऐसी चीजें क्या है? अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है। अच्छा, ये इनफाइनाइट का सिग्नेचर अनडिफाइंड बोलो, अनडिफाइंड। मैथ्स में जब तुम पढ़ोगे तो किसी भी नंबर को 0 से अगर तुम डिवाइड करते हो, वो अनडिफाइंड। कुछ ऐसे समझो, मैं तुम्हें पार्टी देना चाहता हूँ अपने बर्थडे की, और मैं हूँ बहुत कंजूस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? बोलूंगा गाइस तुम लोग कितने हो? 30 लोग हो। मैं बोलूंगा मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाया हूँ, 30 लोगों में बांट लो। ये पिज्जा है जो लाया हूं मैं तुम्हारे लिए, और इतने लोगों में बांटना है, बांट लोगे? अनडिफाइंड। ठीक है, सर मतलब एक तरीके से कंडीशन ही गलत होगी मतलब स्टार्टिंग में। तो यार दिमाग मत लगाओ, पहले मेरी बात सुनो। मैथ्स की बात कर रहा है, कंडीशन की बात नहीं कर रहा। मैथ समझो। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम का कोई मैथ्स में सॉल्यूशन नहीं है। इनको कहा जाता है अनडिफाइंड। मतलब इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। जब कुछ है ही नहीं तो मैं 30 लोगों में बांटूंगा क्या? ठीक है, यहाँ पे जब फंक्शन बनाया जा रहा था तो मैथमेटिकली
या सिंटैक्टिकली ये कोई गलत बातें नहीं लिखी गई, लेकिन जब हम चलाने गए इस कोड को, इन कोड को चलाने गए, इन फंक्शन को कॉल कर करके, तो इसका आंसर ले आना जरूरी था। अब आंसर तो आ ही नहीं सकता, आंसर आ नहीं सकता, तो कंपाइल टाइम मतलब कि इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं आई, लेकिन अब आंसर देना है ना, आंसर ही नहीं आएगा तो आंसर तो एरर है। तो रन टाइम में एक एरर जनरेट हुआ कि तुम एक नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश करो जिसका आंसर ही नहीं होता पूरे मैक्सिमम, कहां से दे देंगे। बाकी सिंटैक्टिकली सही है, मतलब पाइथन में तुमने जो लिखा है कोई गलत बात नहीं लिखी, सब सही लिखा है। अगर मैं इसको कुछ ये कर लेता, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता, तब वहीं पे एरर बन जाता। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता तो वहीं पे एरर बन जाता, लेकिन ये भी नहीं आ रहा है, खैर, है ना, क्योंकि अभी तक इसका आंसर नहीं आ रहा है। आंसर आएगा तो ठीक रहेगा। देखो, ग्रामेटिकल मिस्टेक करो, इसको हटा दिया हमने, अब एरर बना, अब एरर है, यहाँ पे एरर है। कंपाइलेशन के समय ही तुमने कोड में गलती कर दी थी, ठीक है, समझ में आ रही बात। लेकिन जैसे ही तुमने सिंटैक्टिकली सब कुछ ठीक ठाक लिखा, कोई एरर नहीं है, देखो कोई एरर नहीं आया। समझ में आ रही मेरी बात। यहाँ पे एरर आएगा जब आंसर देना होगा। अच्छा, मीटिंग ऑनलाइन फिर से सब ज्वाइन करो।